जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे इन आपके अपकमिंग एग्जाम्स एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आउट हो चुका था और सभी ने देख भी चुके होंगे। और आगे की क्या प्रोसेस होनी है उस पर बात हम करेंगे। कट ऑफ एंड उस पे भी कितनी क्या पोस्ट होल्ड हुई है, कितनी पोस्ट अलॉटेड हुई है, फीमेल मेल एसएफ में, एक्स सर्विसमैन, सभी पे डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे शॉर्ट में। और उसके बाद आगे की आपकी प्रोसेस क्या होनी है कि कब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, मेडिकल कैसा होगा, एंड सारी डिटेल्स में आपकी प्रोसेस में बात करेंगे। और फिर अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके लिए मेडिकल हो या फिर और डिटेल्स में आपकी क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे अनुप्रमाण फॉर्म या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखना, उस पर भी बात करेंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं भी हुआ है तो अपकमिंग फिर से बहुत ही जल्दी भर्ती देखने मिलेगी। आप लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन होगा। अगर आप इंटरव्यू तक गए हैं तो आप में कहीं ना कहीं कैपेसिटी है और आप बिल्कुल आप कर सकते हो। और वेटिंग लिस्ट पे भी बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट पे क्या अपडेट है और अपकमिंग क्या क्या अपडेट्स है, सभी पे बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट हमारी 500 थी। 436 पे टोटल हमारी मेरिट आई है। अभी 436 सब इंस्पेक्टर हमें मिले हैं। बात करें तो 13% आपके होल्ड है, जो कि 64 लोग होल्ड है। और इनका कुछ भी अपडेट देखने नहीं मिला है अभी भी। और ऐसे ही लगभग लास्ट पिछले 2021-22 से जितनी भर्ती हुई है 13% सभी होल्ड ही है। इसमें भी 64 सब इंस्पेक्टर को होल्ड किया गया है, जो कि अब जब भी उसका रिजल्ट आएगा तो 13% ही लिस्ट से उठाई जाएंगे कि 13% से 64 लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। नेक्स्ट बात करें तो आपकी जो सीट अलॉट हुई है 436, जिसमें जो है आपकी 26 सूबेदार बने हैं, 83 आपकी एसएफ की मिली है और 327 आपकी डीएफ में, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की, और स्पेशल आर्म फोर्स 83, और आपके सूबेदार 26। टोटल पोस्ट हमारी 28 थी, यहाँ पे 95 थी और यहाँ पे 377। तो ये टोटल पोस्ट थी जिसमें से इतने अभी अलॉट हुए हैं, बाकी कहीं ना कहीं वो पोस्ट सारी होल्ड हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीएफ में हमारे 327 एस्पिरेंट है, जिसमें ओपन मेल की बात करें तो 160 अलॉट हुए हैं, फीमेल की बात करें तो 114 फीमेल यहाँ पे अलॉट की गई है। नेक्स्ट बात करें, पुलिस कोटा में 50 लोगों को डीएफ में मिला है और एक्स सर्विसमैन में आपके 3% अलॉट हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक्स सर्विसमैन की 500 में आपकी 50 सीट है, तो यहाँ पे केवल 45 सीट सीधे सीधे वेकेंट गई है। ठीक है, वेकेंट। और ये मैंने चीजें आपको पहले भी बताई थी, लास्ट वीडियो जिसने हमें फॉलो किया है, मैंने बताया था कि आपको एक्स सर्विसमैन की सीट कहीं ना कहीं मिलेगी। और वो फायदा मिलेगा, जो आप सीट अपनी गिन रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन की आपकी ऐड हो जाएगी। और थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा कि उस सीट पे आपकी भी मेरिट बन सकती है, और कहीं ना कहीं ये हुआ भी है। तो ये 50 में आपकी 5 ही फिल हुई है और 45 आपकी वेकेंट गई। वेकेंट आपको मैंने बताया था कि जिस कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी की होती है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो चले जाती है। मान लीजिए यूआर की है तो यूआर आ जाएगी, एससी की है तो एससी में आ जाएगी, एक्स सर्विसमैन की उसके ओपन में। तो नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे इतने हमारे डीएफ में अलॉट हुए हैं। सूबेदार 26 है, तो उसमें से 11 मेल अलॉट हुए हैं, 9 फीमेल। पुलिस कोटे के 4 लोग हैं और 2 आपके एक्स सर्विसमैन है। नेक्स्ट एसएफ की बात करें तो 83 में सभी ऑब्वियसली मेल होते हैं। तो 81 जो है आपके ओपन से मेल 71 हुए हैं, 71 सॉरी, और पुलिस कोटा से आपके 12 लोगों को अलॉट हुआ है। इसमें फीमेल का नहीं होता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट बात करें तो थोड़ा सा कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, और उसके अलावा नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस अब होने वाली डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेके, मेडिकल को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग या वेटिंग लिस्ट, इस पे क्या क्या अपडेट है और डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर कर लेना और कमेंट करें अगर हमारी मेहनत आपको सही लग रही हो तो। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे सभी ने कट ऑफ आप देख रहे होंगे और लगभग सभी ने कट ऑफ एनालिसिस कर लिया है। यूआर में आपके मेल में आपकी 567 गई है, फीमेल में 518, और पुलिस कोटे में 571। मतलब पुलिस कोटे ने काफी अच्छा स्कोर किया है, जो डिपार्टमेंटल के थे उन्होंने ओपन से भी ज्यादा 571 स्कोर किया सूबेदार में। ऑब्वियसली सूबेदार सबका प्रेफरेंस ज्यादा होता है, तो प्रेफरेंस होने के कारण सूबेदार की वैकेंसी भी कम है, तो इसका कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई देखने मिला है। और डीएफ का आपका उन दोनों में से मिडिल में, और एसएफ में लो ही देखने मिला है। एसएफ सभी की लीस्ट चॉइस होती है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में एसएफ ने गलती से प्रेफरेंस में एसएफ पहले भर दी होगी, तो वो भी गलती से कुछ ना कुछ एसएफ में बने होंगे अच्छे मार्क्स होने पे भी। तो अब अगर आपका एसएफ में सिलेक्शन हो गया तो आप अभी डीएफ में अब बिल्कुल नहीं करवा पाओगे। अब आपको सीधे ही अगला एग्जाम देके ही आपको डीएफ लेना होगा। तो ओबीसी का देखते हैं तो 547 आपके मेल में गई है, 511 आपकी फीमेल, 531 आपकी पुलिस कोटे से। ईडब्ल्यूएस में पुलिस कोटा नहीं मिला, 561 आपकी मेल में गई है, 518 आपकी फीमेल में गई है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों यूआर एंड ईडब्ल्यूएस की सेम ही गई है। ऑब्वियसली एक एक दो दो पोस्ट ही थी, तो यहाँ पे एक हाईएस्ट हाई ही कट ऑफ जानी थी। एससी की 503 गई है, फीमेल में 468, और
पुलिस कोटे से 510, एसटी में 470 और फीमेल में 426 और आपके पुलिस कोटे से 462। कहीं ना कहीं मैंने आपको बीच में बताया भी था कि आपकी 10 जुलाई के अराउंड और आपका रिजल्ट आएगा, और कहीं ना कहीं आपको 7 जुलाई को आपको रिजल्ट देखने मिला। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े थे तो हम कोशिश कर हमेशा कर रहे थे कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे। अभी भी मैं आगे की प्रोसेस जो आपको बताऊंगा उसको फॉलो करिएगा, आपको आराम से मेडिकल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएफ का कट ऑफ में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डीएफ का कट ऑफ देख सकते हो, और ऐसे ही एसएफ का, इसमें फीमेल नहीं होती, एसएफ का कट ऑफ भी आप लोग देख सकते हो। अब थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं कि क्या क्या प्रोसेस अब आगे होने वाली है आपकी, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा मैं रब कर दूं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले अभी आपकी जो अब प्रोसेस होगी तो वो है कि आपके 15 से 20 दिन में, ठीक है, 15 से 20 डेज में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आएगा। ठीक, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आएगा। ठीक, और इसमें बात करें तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में आपको जो भी जिला मिलेगा, मान लीजिए जिला डीएफ में जो है उनको जिला अलॉट होगा। जिस भी जिले में आपका सिलेक्शन होगा उसी जिले में पर्टिकुलर आपको मेडिकल के लिए भी जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना होगा। जब भी ये लिस्ट आएगी तो उसी एसएफ वालों को अपने बटालियन में पर्टिकुलर और डीएफ वालों को आपके जिला जो अलॉट होगा। बात करें तो जिसको भी जो जिला और बटालियन अलॉट होगी उस बटालियन में ही रिपोर्ट करना होगा। और जब ये आपका प्रॉपर ई आपके ईएसबी के साइट पे ही आप रोल नंबर से ही और डेट ऑफ बर्थ से ही चेक करोगे, उसमें प्रॉपर आपका नेम, रोल नंबर और कौन सा जिला अलॉट है या कौन सा आपको बटालियन अलॉट है वो लिखा होगा, और उसका भी प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। और जिसको जो जिला मिलेगा उसी के वहां जब भी लिस्ट आएगी अलॉटमेंट की, उसके 14 दिन में आपको रिपोर्ट करना होगा। तो 14 दिन में आप रिपोर्ट करोगे तो वहां पे जाके आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने आपने फिजिकल में डॉक्यूमेंट लगाए उसके अलावा जो भी रिजल्ट आया आपका, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का, और आपके अनुप्रेरणा फॉर्म और शपथ पत्र, ये चीज आपको लगनी रहेगी। अनुप्रेरणा फॉर्म मतलब एटेस्टेशन फॉर्म। एटेस्टेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसमें आप मिस्टेक कुछ करोगे उसमें आपको चीजें छुपाना भी नहीं है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अभी कांस्टेबल के टाइम बनाए थे, अभी कोशिश करूंगा आपको फिर से प्रोवाइड करवा पाऊँ, कहाँ पे उसकी फोटो लगनी, कहाँ पे साइन होना, कहाँ पे डिटेल्स देनी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पहली बार भरेंगे उसको उनको टफ लगेगा, तो वीडियो वो भी जाके देख सकते हो पुरानी में मेरी, और मैं आपको नए में भी बता दूंगा कि अनुपम फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अटेस्टेशन फॉर्म ही भरना होगा, उसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप देते हो तो ड्यूरिंग आपके जॉब के टाइम भी, भाई 2 साल बाद 3 साल बाद अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसमें लिखा भी होता है। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देनी, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाने, सबको जो जो फिजिकल में आपने प्रस्तुत किया वो, उसके अलावा आपको अटेस्टेशन फॉर्म, रिजल्ट आपका भी, जिला अलॉटमेंट और एक 100 रुपए के स्टैंप पे शपथ पत्र बनता है, उसका भी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी आपको बनवाना रहेगा। ठीक, तो यही सारे डॉक्यूमेंट लेके जाके आपको जिले में जाना होगा, वहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और देन आपको वहीं पे वो डेट देंगे कि आपको कल या परसों या 2-3 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए आना है, या अगले दिन ही आपको वहां पे मेडिकल के लिए ले जाते हैं। तो मेडिकल की सारी प्रोसेस होगी और मेडिकल के बाद फिर आपको फाइनली ज्वाइनिंग आएगी जब भी आपको आमद के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपकी होने वाली है। अब मेडिकल की बात करें कि काफी लोग टेंशन में है कि मेडिकल कैसा होगा क्या, तो मैं डिटेल में वीडियो उसके लिए आपके लेके आऊंगा नेक्स्ट। बाकी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि कौन से पॉइंट्स बनते हैं आपके बाहर होने के। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है हाइट, है ना, हाइट रही, हाई हाइट रहेगी, उसके अलावा आपके आई साइट, ठीक है, आई विजन, ठीक, आई विजन, एंड नेक्स्ट आपका कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और एक और बनता है तो आपका नौकनी का, ठीक, नौकनी। तो ये चार, जनरली ये 4 पॉइंट ही आपके चेक, और इन्हीं में री मेडिकल भी दिया जाता है। और इम्पोर्टेंटली बता दूं, री मेडिकल में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर नहीं री मेडिकल में आप फंसते हो तो आपकी 2 से 3 महीने लेट ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि री मेडिकल की प्रोसेस कहीं ना कहीं और पेचीदा है। आपका स्टेट में होगा, संभाग पे होगा, फिर स्टेट में री मेडिकल का 2 बार री मेडिकल होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ही बार में क्लियर हो जाए। ये 3 से 4 पॉइंट आपके मेजर पॉइंट होते हैं जिसमें आपको री मेडिकल दिया जा सकता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट, हाइट और कलर, आपके आई का विजन, ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी पॉइंट्स की बात करें तो इतने ज्यादा डीपली चेक नहीं होते, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं आपको फिट रहना है। बात करें मेडिकल रहेगा तो ये ऑब्वियसली ईयर वैक्स क्लीन करा के, टीथ क्लीन करा के, ऑब्वियसली वेल ड्रेस्ड या वेल मैनर जाना होगा। वेल ड्रेस इन द सेंस इंटरव्यू जैसे ड्रेस नहीं, मगर आपको कहीं ना कहीं सही बिहेवियर और सही आप डॉक्टर से कॉम्प्रोमाइज या फिर डॉक्टर से बिल्कुल कंफर्ट लेवल होके अगर आप उनसे करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको पास कर देते हैं। इतना टफ मेडिकल नहीं होता है एमपी पुलिस में। ठीक, तो बाकी बात करें तो इन पॉइंट्स में आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लैट फुट कहीं ना कहीं थोड़ा सा और चेक हो जाता है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्टों में, और ये भी बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट या हर बटालियन में अलग अलग मेजर रहते हैं, कहीं पे बहुत टफ हो जाता है, कहीं पे बहुत ही इजी भी तरीके से हो जाती है। कुछ चीजें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट चेक भी नहीं होते। ठीक,
तो ये इस पे डिटेल में मैं कौन से जिले पे जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो कैसे क्या मेडिकल होगा उस पे लेके आऊंगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा। अब इसमें सबसे बड़ा एक डाउट है, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि अभी आपने अपना प्रेफरेंस नहीं दिया है। ऑब्वियसली किसी की मेरिट 1 आई है, किसी की मेरिट 5, मेरिट 10। तो अगर मेरिट उनने स्कोर करी है तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रेफरेंस भी मिलनी चाहिए कि उन्हें कौन सा जिला मिले। तो इसमें ऑब्वियसली जो 500 वैकेंसी है तो पुलिस विभाग की तरफ से ईएसबी को दिया गया होगा कि इस जिले में हमें इतनी पोस्ट चाहिए या इस जिले में इतनी पोस्ट। तो उस हिसाब से जो आपका प्रेफरेंस है, आई गेस अभी पहले आपको एक बार प्रेफरेंस देने दिया जा सकता है, और या तो फिर साथ ही एक साथ ही जिला अलॉटमेंट भी आ सकता है। तो इस पे मैं थोड़ा सा भी डाउट में हूँ। तो जब भी पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपका जिला अलॉटमेंट ही आएगा सीधे, आपको प्रेफरेंस भरने का फॉर्म मौका नहीं दिया जाएगा, या तो एक प्रेफरेंस आएगा, कहीं ना कहीं एक लिंक ओपन होगी जहां पे आपको प्रेफरेंस आपका भरना होगा कि आप कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हो, क्योंकि जिसने रैंक होल्ड करी उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलता है। अगर 10 सीट है उसमें किसी की 1 रैंक है, 2 रैंक है, अगर उसको चॉइस मिल रही है कि भोपाल जिला ले ले, इंदौर, जबलपुर, जो भी उसको जिला चाहिए अपने, ऑब्वियसली गृह जिला नहीं मिलेगा आपको। अगर आप भोपाल से हो तो भोपाल नहीं मिलेगा, या होशंगाबाद से हो, या फिर आप मुरैना से हो, तो आपको वो पर्टिकुलर जिला नहीं मिलेगा। आपके अदर ही मिलेंगे, उसके आसपास के जिला आप ले सकते हो। तो उसके अलावा आपको वहां पे वेकेंट होनी चाहिए सीट, ठीक है। उस कैटेगरी की भी ओपन होनी चाहिए और वहां पे वेकेंट भी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपके लिए प्रेफरेंस फॉर्म आए। अगर प्रेफरेंस नहीं भी आता है तो सीधे फिर आपका जिला अलॉटमेंट आएगा कि पर्टिकुलर पर्सन को इस जिले में आपको मिला है, या यहाँ पे आपको सूबेदार हो, आप यहाँ पे एसएफ इस बटालियन में आपके एज ए सब इंस्पेक्टर आपको एसएफ में ज्वाइन करना है। तो ये भी जो चीज है, इसका जब जैसे ही पूरा क्लियरेंस हो जाएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी आपकी बाकी सारी प्रोसेस आपकी ऐसे ही चलनी है कि आपको जैसे ही अलॉटमेंट होगा उसके बाद डीवी होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद देन आपको आमद देनी होगी जब आपका क्लियर हो जाएगा। उसी बीच जब आपका मेडिकल होगा, जब आप अटेस्टेशन फॉर्म दोगे तो आप तुरंत ही आपके जो आपके पर्टिकुलर जिले हैं या जहां पे आप निवास करते हो, 10th करिए, वहां पे आपके कॉलेज करिए, वहां पे आपका आपका अटेस्टेशन फॉर्म जाएगा, उसकी फोटोकॉपी, एंड आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो आपको कुछ पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। सिंपली आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, अटेस्टेशन फॉर्म वो ही भरना होगा, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बहुत ध्यान से भरना होगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही आपका सभी जगह पे जाके आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत ही जल्दी और भी डिटेल में आपको जो भी डाउट रहेंगे मैं आपको क्लियर करूंगा, तो कमेंट करिएगा। उसके अलावा बात करें वेटिंग लिस्ट के लिए, काफी लोग पूछ भी रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में थ्रोली देखा मैंने, कहीं भी वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। एमपी कांस्टेबल में जरूर 15% की वेटिंग थी, ऑब्वियसली इसमें भी होनी चाहिए थी आई गेस, क्योंकि कुछ ना कहीं इन 5436 में से कोई सी पोस्ट उनको हायर मिलेगी, तो उसमें भी शायद स्विच कर जाए। तो अगर 2 से 3 महीने में अगर 5 से 10 सीट भी क्लियर होती तो वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सकती थी, मगर इस लिस्ट में अभी कहीं भी मेंशन नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट का कहीं चांसेस नहीं दिखता है, ठीक है। तो जो भी अभी आउट हुए हैं वो अभी दूसरी भर्ती हो या दूसरे वैकेंसीज में जरूर लग जाइएगा। बाकी वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है 15% या कोई भी नोटिफिकेशन में, या कहीं भी कुछ नहीं देखने मिला। उसके अलावा ये भी एक पुख्ता मैं उसमें कंफर्म कर दूं कि जैसे मान लीजिए किसी को एसएफ अलॉट हुई है ना, उसकी रैंक 1 ही है, एसएफ से कोई भी जगह पे 1 रैंक आई है, उसका अगर डीएफ में भी, डीएफ से मान लीजिए आधा नंबर 1 नंबर से ही रह गया था, तो उसकी डीएफ में कोई ना कोई वेटिंग आती, ठीक है, कोई ना कोई वेटिंग आती, वेटिंग 3, वेटिंग 5, समथिंग कुछ भी। तो ऐसे करके जैसे भी एमपी कांस्टेबल में थी, जिसका एसएफ मिली है, मैक्सिमम लोगों के एसएफ जिनको मिली उनकी डीएफ में बहुत लोगों की वेटिंग भी दिखा रहा था। तो ऐसे करके अगर अगर यहाँ पे आपका रहता, जैसे कुछ लोग ऐसे डीएफ से 0.14 से रहे, मेरे खुद स्टूडेंट है जो है 0.14 से रहे, 1-2 नंबर से रहे, तो 0.14 वाले की तो डीएफ में वेटिंग आ सकती थी, ऑब्वियसली पॉइंटों में ही वेटिंग रहती है। तो वो भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है श्योरिटी कि आपकी वेटिंग लिस्ट कहीं ना कहीं नहीं देखने मिलेगी। तो बाकी डिटेल में बहुत ही जल्दी मैं आपको अपडेट करूंगा जो भी चीजें रहेगी। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। इंपॉर्टेंटली चाहे अनुप्रमाण फॉर्म हो चाहे शपथ पत्र हो, उसका फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आगे अभी जो भी प्रोसेस होनी है आपकी ज्वाइनिंग तक, उसमें डिटेल में बात करेंगे, और मेडिकल भी पूरी डिटेल में आपको जो भी पॉइंट्स आपके बन सकते हैं या आपको बाहर हो करवा सकते हैं इतनी मेहनत करने के बाद, तो उस पर भी बात करेंगे ताकि आप गलती ना करो। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और जो भी सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुए, अगर वो वीडियो उनके अलावा कोई देख रहा हो तो जो सिलेक्ट हुए उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि उन्हें सारे अपडेट्स मिलते रहे। और हमारे यहाँ से भी 12 सिलेक्शन हुए हैं, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे फोटोज भी। तो 12 सिलेक्शन, और एमपी के यहाँ से एक ही जगह से 12 सिलेक्शन हमने दिए हैं। लगभग 21 लोगों ने हमारे यहाँ से इंटरव्यू दिया था, उसमें से 12 सिलेक्ट हुए। तो सभी को बधाई जो भी सिलेक्ट हुए हैं, और हमारे साथ आगे जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है
हम कोशिश करेंगे अभी आने वाली एमपी कांस्टेबल हो, एसआई हो, अभी दिल्ली पुलिस, जिन्हें भी जो भी फिजिकल करना हो उनका हम साथ देंगे ताकि आपका फिजिकल क्लियर हो सको और आप जो इस एक जो मार्क है उसको पार नहीं कर पा रहे तो हम आप कोशिश करेंगे आपको पुश कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।